पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के देरीना साथी जहांगीर खान तरीन 6 माह का अरसा लंदन में गुजारने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और इधर हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वो हुकूमत से दूर होती नजर आ रही है। वज़ीर आज़म की तरफ से इत्तेहादियों को दिए गए ज़ोहराने में भी उनकी अदम शिरकत के बाद से ये नाराज़गी जो है बड़ी ज़्यादा मंजर आम पर हाईलाइट होने लग गई। अच्छा, दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है जबकि हुकूमत और अपोजिशन जलसे करने में मसरूफ है। NCOC ने मास्क न पहनने वाले शहरियों पर जुर्माना करने की हिदायत की है, लेकिन सियासी जलसों में बगैर मास्क और SOPs पर अमल किए बगैर हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और हाल ही में अली अमीन गंडापुर का मरियम नवाज साहिबा के बारे में नाजेबा जुमलों के इस्तेमाल पर तनकीद का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म साहब के जो साथी थे अब तो जनाब जहांगीर लोग कह रहे हैं रहनुमा, अब कह रहे हैं दोबारा से रहनुमा कह रहे हैं। यही सवाल है कि क्या वज़ीर आज़म के जहांगीर तरीन साहब से इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं? देखिए, एक तो आप सब ने शर्तें लगाई थी। मैं जिस प्रोग्राम में जाती थी वो यही कहते थे कि जी नवाज शरीफ को आप बुला रहे हैं तो आप जहांगीर तरीन को क्यों नहीं बुला रहे। तो एक तो पहले डिफरेंस देख लेना कि जो नवाज शरीफ है वो कन्विक्टेड हैं, वो चार्ज्ड हैं, वो कैदी हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं। वो अदालत ने उनके मुतालिक कहा है कि पूरी कौम को चकमा दे के गए हैं, सिस्टम को तोड़ के गए हैं, वो उनको वापस बुला रही है। वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। ना जहांगीर तरीन के साथ तो अभी तक ना कोई चार्ज है ना कुछ है, कि इंक्वायरी चल रही है जिसमें सारी मिल्स हैं, उनकी भी है, जरदारी साहब की भी है, बाकियों की है। और जब जो इंक्वायरी है इसमें चार्जेस लगने शुरू कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो, तब आप पूछ सकते हैं कि जी वो वापस। अभी तो वो फ्री शहरी है, जब उनका दिल करे जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी आए। पहली बात तो ये है। लेकिन फिर भी आपने सबने कहा कि वो नहीं आएंगे और आपने शर्तें लगाई कि जी भाग गए। भाई किस चीज से भाग गए? वो अभी तो वो इंक्वायरी जारी है, तो वो वापस आ गए। अब ऑपोजिशन वालों की जबान बंद हो गई होगी, हो जानी चाहिए कि जो लोग ये बातें कर रहे थे। लेकिन ये है ना कि कुछ और जबान पे अब जबान ज़द-ए-आम एक और जुमला है अंदलीब साहिबा, वो ये कहते हैं कि बड़ी गारंटीज दी गई हैं तरीन साहब को। देखिए वो बेचारे क्या करें, सारी उम्र उन्होंने 30 साल यही किया कि लोगों को पहले हेल्प की कि लूटे मुल्क। उसके बाद आपको पता है इसहाक डार को अपने प्लेन में खाकान अब्बासी, और आप सब मीडिया ने रिपोर्ट किया था, अपने प्लेन में बिठा के उन पे नैब ने केसेस किए हुए थे और उनको बाहर ले गए वो, और वो आज तक वापस नहीं आए। तो जिनकी अपनी हिस्ट्री ऐसी है वो हर एक को उसी शख्स से देखता है। तो आप लोग इतने लीनिएंट क्यों हैं? आप लोग इतने लीनिएंट क्यों हैं? जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम हैं और वो बाहर बैठे हैं, तो उनकी बेटी भी सजा याफ्ता है, वो तो यहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज कर रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की कैंपेन कर रही हैं, आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते? देखिए बेटी जो है वो बेल पे है, राइट। नवाज शरीफ साहब की एक मेडिकल लीव अलाउ की थी 8 हफ्तों की जी। उसके बाद उन्होंने कहा कोरोना है, मुझे देख नहीं रही है, वो नहीं, वो एक्सपायर हो गई। अब अदालत ने जो उनको अलाउ किया था, अदालत ने कहा कि उनको वापस लाया जाए, हुकूमत से कहा कि उनके इंतजाम किए जाए। अच्छा, आपका थोड़ा सा कनेक्शन अंदलीब साहिबा थोड़ा सा वीक है, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। सवाल नाजरीन यही करेंगे कि वो उनको तो चलो हेल्थ ग्राउंड्स पर वो कहते हैं जज्बा खैर सगाली के तहत हुकूमत ने बाहर जाने दिया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जो बेल है वो बुनियाद उसकी है जी मियाँ साहब की देखभाल, अयादत और देखभाल। अंदलीब साहिबा शायद हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आवाज़ आ रही है अंदलीब साहिबा? जी आ रही है। अच्छा, अब सवाल ये है कि बेल की आप बात कर रही हैं कि मरियम जो है वो बेल पर बाहर हैं, तो बेल की बुनियाद तो वालिद की अयादत और उनकी देखभाल थी। वालिद तो यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग कोर्ट से क्यों नहीं रुजू करते उनके हवाले से? जी हमारे केसेस कोर्ट में सारे चल रहे हैं, हमारी सारी टीम वहां है। बिल्कुल आप सही कहती हैं कि इस मुल्क के अंदर जो निजाम है बड़े से बड़ा, वो उठ के बेले ले लेता है और फिर रहा होता है, और जो छोटा मुजरिम है वो बेचारा पकड़ा होता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं किए। हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स आते ही सबसे पहले नैब के रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे इनको बिठाया। इनको यही तो मसला है, क्योंकि इन्होंने वो बेटर क्लास जेल, अब क्या इनकी पिटिशन आई हुई है कि जी हमारी गाड़ी अच्छी नहीं है, हमें बख्तरबंद गाड़ी में, तो मुझे बताएं कि 80,000 जो बाकी प्रिजनर्स हैं उनको गाड़ियां मिलती हैं जो इनको मिलती हैं, तो हम ये अब खत्म कर रहे हैं।
और आहिस्ता आहिस्ता कानून में तब्दीली लाएंगे। ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते असेंबली में, इसीलिए कानून पास होने में फिर वहां सेनेट में इनकी मेजॉरिटी है, वहां जाके रुक जाता है। अब इंशाल्लाह हम सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं मार्च में, हमारी वहां भी मेजॉरिटी हो जाएगी। तो दुआ करें कि आप लोग पहुंच जाएं उस सेनेट के इलेक्शन तक, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में तो यही बात वो लोग कर रहे हैं कि जनवरी में सारा मामला निमट जाएगा। लेकिन वो जो जहांगीर तरीन साहब की बात थी, मैं उसकी तरफ वापस आना चाहूंगा कि परवेज खटक साहब ने भी नौशहरा में तकरीर करते हुए कहा कि जी जहांगीर तरीन जो है, पश्तो में उन्होंने तनकीद करते हुए कहा जहांगीर तरीन साहब पर कि जहांगीर तरीन का नाम चोरी चोरी में आया तो भाग के वो लंदन चला गया, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं जी मेरा तो मतलब ये नहीं था, उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो ये कहीं फ्रॉइडन स्लिप तो नहीं था कि जहन में जो होता है वो जबान से निकल ही आता है? मैंने तो जी उसको फॉलो नहीं किया, मैं पश्तो भी नहीं जानती, तो इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। अच्छा, उस पर कमेंट कर देंगी कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तकरीर में बात की मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, नाजेबा उनके कुछ कमेंट्स थे। देखिए जी, नाजेबा में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है पॉलिटिकल, आपने करप्शन की, एक होती है पर्सनल कमेंट्स किसी के खिलाफ काबिल मुजम्मत है। लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्स कि आपने करप्शन की है, आपने रिश्वतें पेश नहीं की, आप हैं, आपने कलिबरी फोन पे बोला, ये तो औरत है, मर्द है, न्याय अपराध। अंदलीब साहब, अली अमीन साहब ने तो समझ नहीं आ रहा ना आवाम को, कुछ लोग तो ये बड़ा क्लियर स्टांस ले रहे हैं कि भाई ये पर्सनल कमेंट था। उन्होंने कहा मरियम को देखें अगर तो है तो वो खूबसूरत, मैं कहूंगा कि वो खूबसूरत है, ये सारी बात उन्होंने की। फिर आगे उन्होंने कहा ये खूबसूरती जो है वो आपके पैसों से कराई गई सर्जरियों का नतीजा है। अब ये जो बात है ये पर्सनल के जुमरे में आएगा आपके ख्याल में, या जो है वो पॉलिटिकल के जुमरे में आएगा? मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत जायज सवाल उनका जो रिगार्डिंग कि पैसा कहां से आया, ये बहुत जायज सवाल है। Having said that, मैं ये भी कहूंगी कि किसी की शक्ल और किसी की, चाहे औरत हो मर्द हो, क्योंकि एक्चुअली दो प्रॉब्लम्स ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी विद वेरियस डिग्रीज इन्होंने जाती अटैकों में PhD की हुई है, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल आप सुन लेना, आप बाकी भी सुने, इन्होंने मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो की फूश तस्वीरें फेंकवाई थी, आपको याद होगा। और ये हुसैन हक्कानी साहब ने सारा कैंपेन लड़ा था इनके लिए अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। अच्छा, फिर जो देखिए ये तो चले अली अमीन गंडापुर है, देखिए कुछ तो होते हैं पॉलिटिकल फिगर्स। एक वो जो बात चल रही है फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के हवाले से, वो भी बड़ी काबिल मुजम्मत है, क्योंकि वो तो पब्लिक फिगर नहीं है ना, उनका तो पॉलिटिक्स में काम कोई नहीं है, इसलिए ऑल द मोर रीजन कि उनको तो बिल्कुल टारगेट ना किया जाए। मुझसे सवाल किया तो फिर पूरा जवाब सुने। अब ये जो एक बात है कि देखिए वो वजीरों के लेवल पे कभी भी इमरान खान साहब ने, चाहे बेगम कुलसूम नवाज हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहब हो, कभी पर्सनल अटैक नहीं किया। जो उनका लीडर है जिसका नाम है बिलावल भुट्टो, जो वहां बैठा हुआ है, जो उसने बात की है हमारी खातून अव्वल के बारे में, वो तो ना पब्लिक फिगर है, ना वो आती है, ना पॉलिटिकल फिगर है, ना उनका कोई लेना को देना। एक प्रोवोकेशन, एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन भी होता है ना अंदलीब साहिबा, मतलब वो कि जरदारी का जो बेटा है वो बिलावल पे भी उन्होंने बड़ी बात की है, वो भी एक साख और मतलब उसके हवाले से ही थी, पर्सनल अटैक ही वो था कि मतलब वो मैं नहीं यहाँ पर दोहराना चाहती, जो बिलावल के बारे में सबको ही तमीज तहजीब से बात करनी चाहिए बुनियादी तौर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उसकी मुजम्मत ने की, शीर मज़ाहिर के मुतालिक जो फ्लोर था उस पर खड़े होकर बातें की। उसके बाद हकान अब्बासी साहब ने जो उनके वालिद को कहा, साहब के वालिद को कहा, उसके बाद मियां जावेद ने तो बुआत साहब की बहन को कहा, ये तो एक हिस्ट्री है इनकी, एक पूरी लाइन है। जो गंडापुर साहब ने कहा वो पर्सनल उनके पेरेंट्स पे, मैं कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल बनता है, ठीक है, अगर इन्होंने पैसा टैक्स पेयर से खर्चा है तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। सही। फाइनली ये बताइए कि अब ये जो NCOC ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना फैल रहा है, मास्क ना पहनने पर जुर्माना वो लागू कर रहे हैं, एहतियात की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जलसे कर रही है, जलसों में जिस तरह लोग आ रहे हैं और इतना रश लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो क्यों हुकूमत और अपोजिशन भी NCOC की जो तमाम हिदायत हैं उनको नज़रअंदाज कर रही है? हुकूमत पर सवाल चूँकि ज़्यादा उठाया जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वाकई बिल्कुल कोरोना की दूसरी लहर जो है वो आ गई हुई है, सारी दुनिया में तो पहले से आ गई, यहाँ भी आ गई है। अब वहाँ लेवल्स होते हैं इसके इम्पोजिशन के, लेवल 1, लेवल 2।
लेवल 3, लेवल 4, और एनसीओसी ने ये लेवल्स बनाए हुए हैं और इसमें इन्होंने अलाउ किया है कि शादियां जो हैं वो शादी घर बैन होंगे, ओपन एयर में अलाउड हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ये लहर काबू ना आई इसमें, तो फिर जो ओपन एयर में भी जलसे हैं या शादियां हैं, हो सकता है कि आप देखें कि प्रोबेबली दिसंबर में या जनवरी में वो भी बंद हो जाए। लेकिन ओपन एयर में तो 1000 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं है ना? जी बिल्कुल, 1000 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं है और इस पे अब बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा है कि सबको मास्क का और तो 1000 से ज्यादा लोग होते हैं। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इस पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपना मौक़िफ़ बयान कर रही थी जलसों के हवाले से, बयानात के हवाले से और जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उनके हवाले से।